शांति। आज हम 18 फरवरी के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। क्या फर्ज है हमारा? घर घर में बाबा का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। ऐसी युक्ति रचो कि सभी को बाप का परिचय मिल जाए। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? किस बात का शौक होना चाहिए? उत्तर है, जो नई नई पॉइंट्स निकलते हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। इसलिए हमेशा पेन डायरी पास में हो। आजकल तो मोबाइल में भी लिख सकते हैं। अगर कोई आप कहीं आ जा रहे हैं, कुछ विचार चिंतन कर रहे हैं और कोई पॉइंट आपको क्लिक करे तो उसको भी लिख सकते हैं, या कहीं पढ़ा सुना क्लास में, वो भी अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप उधर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि लिखने का, अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है। ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीत समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है ना, लिख लेना चाहिए। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे यह अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं, है ना। रूहानी बच्चे कौन बोल सकता है? केवल बाबा कह सकता है। रूहानी बाप बगैर कभी कोई किसको रूहानी बच्चे कह नहीं सकते। बच्चे जानते हैं सब रूहों का बाप एक ही है। हम सब भाई भाई हैं, गाते भी हैं ब्रदरहुड, फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर फादरहुड हो पड़ता है। रावण राज्य पुरानी दुनिया में होता है और नई दुनिया में राम राज अथवा ईश्वरीय राज कहा जाता है। ये समझने की बातें हैं। दो राज्य जरूर हैं। कौन कौन से? एक ईश्वरीय राज्य और दूसरा है आसुरी राज्य। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। इसलिए सभी धर्मों में, है ना, मतलब स्वर्ग और नरक, हर धर्म में इसका गायन है। जैसे दोजक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग, तो सभी में। तो इसलिए बाबा ने कहा दो दुनिया तो जरूर है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। तो नई दुनिया जरूर कौन रचेगा? बाप ही रचते हैं। इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते, गोया कुछ नहीं जानते हैं। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक समझ ही नहीं थी, है ना। नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, समझते हैं पृथ्वी के अंदर कहीं स्वर्ग है, या आसमान के ऊपर कहीं स्वर्ग है। तो बावन का इसी दुनिया पे जब देवी देवताएं राज्य करते हैं तो वही स्वर्ग हो जाता है। तो बावन कहा कि हम भी समझते, नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है, फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है, स्वर्ग से नरक कैसे बनता है, ये किसको भी पता नहीं। इन बातों को मनुष्य जानते हैं ना। देवताओं के चित्र भी हैं तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इस समय नहीं है, ये है प्रजा का। प्रजा पर राज्य बाप भारत में ही आते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते हैं। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता कहा जाता है, फिर कहते हैं शिव परमात्मा है नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का परिचय देना है। ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले तो बाप से वर्षा ले ले में। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं और भी बहुतों को वर्षा लेना है। जैसे हम बच्चे वर्षे ले रहे हैं वैसे सभी आत्माओं तक बाप को का परिचय पहुंचना है।
तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं, हमारे ऊपर फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देने की। क्या फर्ज दिया बाबा ने? सबको पैगाम देना। वास्तव में मैसेंजर एक बाप है। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है ना। बाबा मैसेंजर बनकर बाबा ने अपना परिचय हम बच्चों को दिया, हमें फिर दूसरों को देना है। बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य त्रिमूर्ति शिव इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है, मनी स्टैम्प बनाई है। गवर्नमेंट इनका यथार्थ अर्थ नहीं समझती है, उसमें चक्र भी दिया है चरखे मिसल, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। इनका अर्थ तो निकलता नहीं, ये तो संस्कृत अक्षर है। अब बाप तो है ही ट्रुथ, वह जो समझाते हैं उससे तुम्हारी विजय होती है सारे विश्व पर। बाप कहते हैं मैं सच कहता हूँ कि तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। बाबा पक्का कराते हैं। देखो बाबा को भी वो सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी हर बात सत्य है, फिर भी बाबा को इतना जोर देकर कहना पड़ता है कि मैं सच कहता हूँ कि तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो। बाबा को भी बच्चों के सामने किस रीति से कहना पड़ता है। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वह भी इनसे जाकर पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं कि जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ नदियों पर भी जाकर समझाओ। देखो अभी कितना बड़ा महाकुंभ और कितनी विशाल सेवा चल रही है। पतित पावन गंगा को तो नहीं, पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती, नदियाँ सागर से निकलती हैं, वह है पानी का सागर, उनसे पानी की नदियाँ निकलती हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियाँ निकलेंगी। तुम माताओं में अब ज्ञान है, गौमुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते हैं ये गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहाँ गंगा जल कहाँ से निकलेगा, है ना। कई जगह गौमुख बना देते हैं, फिर समझते हैं यहाँ से गंगा का पानी निकलता है। शास्त्रों में है कि बाढ़ मारा और गंगा निकल आई। अब यह तो है ज्ञान की बातें, ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसमें स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं, मनुष्य देवता बन जाते हैं। ये भी परी मिसल है ना। असली में क्या है, कोई ऐसे पंख वाले उड़ने वाले ऐसे परी नहीं बनते। तो बाबा ने बोला कि मनुष्य देवता बनना माने इस ज्ञान गंगा के द्वारा आत्मा शुद्ध होकर मनुष्य देवता बन जाती है, उसी का गायन कर दिया। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय देना है। अब हम बच्चों को क्या करना है, बाप का परिचय सबको देना है। इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है, सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है ना। नॉलेज लेने वाले माने जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो चित्र है उनका चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो, ऊपर है नॉलेज देने वाला माने उन तीनों के ऊपर जो शिव बाबा का निशान, वह नॉलेज देने वाला। ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं। इसको कहा जाता है कि ईश्वर के धर्म की स्थापना की मशीनरी। ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है ना, अपना सत्य धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है, न कि श्री कृष्ण। बाप बैठ समझाते हैं सर्व का सदगति दाता एक। सतगति सतयुग को कहा जाता है और दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। नई दुनिया को नई और पुरानी को पुरानी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए। कितना मूंझ पड़े हैं, सिवाय बाप की इन बातों को कोई समझा न सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग दे, बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वे देवता बन जाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा।
तुम मालियों का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं बाबा कोई नइयों से मिलकर ज्ञान देगा। ये काम किसका है? मालियों का, है ना। तो बाबा से मिलाना कब होता है? जब हम माली उनको तैयार करते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलाते थे, है ना। तो इसलिए समझो बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाएं। बाबा कहेंगे, वह तो समझेंगे कुछ भी नहीं, जैसे बुद्धू को सामने ले आकर बिठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लेकर ना आओ। ये तो तुम मालियों का काम है, ना कि बागवान का। माली का काम है बगीचे को लगाना, बाप तो डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो। इसलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं है, परंतु काम मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें। आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो? शंकराचार्य आदि पास कितने जाते हैं? आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं फिर भी जन्म तो विकार से लेते हैं। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं। सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूँ। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दिए। मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते, फिर जानवर आदि की भी योनियाँ मिलाकर 84 लाख बना दी। है मैंने मनुष्य सबकी अपनी अपनी योनियाँ है, मनुष्य की अपनी योनियाँ है। ऐसे सब मिला के सृष्टि पर 84 लाख योनियाँ है। तो मनुष्य इन सब योनियों में नहीं जाता। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत्सत करते हैं। शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं। ये भी गुड़ियों की पूजा करने वाले देवी ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट। तुम जानते हो ये है नर्क। स्वर्ग में तो अथाह सुख थे, अभी कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो जरूर कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है। नर्क के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा। इन बातों को तुम जानते हो, मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। तो कोई नया बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे, इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ नहीं, ये भी नॉलेज है ना। तो बाबा ने बोला मेडिकल की पढ़ाई में कोई साधारण चला जाए तो कुछ नहीं समझ में आएगा। उसी तरह बाबा ने बोला यहाँ भी डायरेक्ट अगर ज्ञान सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना, पहले बेसिक उसको समझाना पड़ता है, तब बाबा की बातें उसकी बुद्धि में बैठती हैं। इसलिए बाबा ने बोला कि यहाँ भी किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, या नॉलेज भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय समय तमो प्रधान आत्मा है, तब तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है। तो बाप थोड़ी बैठ ऐसों से माथा मारेगा। ये तो तुम मालियों का काम है कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी अकल नहीं जो पूछे कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, इनका ब्रह्मा कौन है। तो भवन बोला इतना भी संकल्प आत्माओं को नहीं आता। अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शिव परमात्मा नमः। बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं, है ना। डायरेक्ट नहीं बन सकते, तो पहले ब्राह्मण बनते फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण कैसे बनते हैं? जब ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनते हैं। जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक़ बच्चों में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीत समझते हैं उन्हें नोट करने का बहुत शौक़ रहता है। नोट लेना अच्छा है, क्योंकि इतनी सब पॉइंट याद करना मुश्किल है। नोट लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं कि लिखकर फिर कापी पड़ी रहे। नए नए पॉइंट्स मिलती रहती हैं तो पुरानी पॉइंट्स की कापियाँ पड़ी रहती हैं। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है। जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में ये समझाओ कि मन मना भव। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है
मामेकम याद करो, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। केवल एक की याद में स्थित होना, वही योग अग्नि। भगवान है ज्ञान का सागर और मनुष्य है शास्त्रों का सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते, वह भी शास्त्र सुनाए तो भगवान और मनुष्य में फर्क क्या रहा। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। वह मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं, बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। कितना अच्छा बाबा ने कंपेयर किया कि बीन बजाकर क्या करते हैं, सर्प को वश किया जाता है ना, और उसके दांत विषैले निकाल लिए जाते हैं। उसी तरह बाबा भी क्या करता है, मुरली सुनाता है ना, विकारों के ऊपर जीत पहनाकर विष के दांत निकाल देता है। इसी विष से ही मनुष्य पतित बने हैं। बाप कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं। बाप गोरा बनाते फिर भी गिरकर काला मुंह कर देते। बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते। बच्चा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, है ना, ये सारा है। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरा बान बताया कि माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करना है, पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। वरदान है पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नसीन हो। क्या वरदान दिया बाबा ने, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नसीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है, कहाँ पे रहना है, बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में मिल नहीं सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा, है ना। सतयुग त्रेता में तो विश्व के महाराजन होंगे, लेकिन बाबा का दिल तख्त नहीं होगा। ये इतना विशाल तख्त है कि जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा दिल तख्त नसीन रह सकते। इतना बड़ा तख्त दुनिया में कोई होता है कि जहाँ आप जाओ वहाँ तख्त मिले। तो ऐसा दिल तख्त बाबा, दिल तख्त नसीब बनकर रहना है ना। बाबा के दिल पर ही रहना है, सोना है, खाना है, चलना फिरना। तो जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन है हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। व्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, और दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी। तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। इसलिए क्या होता है, अंडरग्राउंड चले जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज विशेष कहा कि जो भी अच्छी पॉइंट्स लगे उसे क्या करना है, नोट करना है। और कौन सी फ़र्ज अदायगी करनी है कि बाबा ने फ़र्ज निभाया ना अपना आकर, हम बच्चों को अपना परिचय दिया, ऐसे हमें भी सभी आत्माओं तक बाप का परिचय देना है। अच्छा, ओम शांति। तो दिल तक नसीन बनकर, है ना, सोना खाना पीना चलना सब दिल तख्त नसीन बनकर ही रहना है। ऐसा तख्त फिर नसीब नहीं होगा। अच्छा, प्यारे बाबा को प्यार से शुक्रिया,
शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया।